वेलकम द डे है ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव शब्द सुनते ही हमारे मन में, खासकर हमारे स्टूडेंट्स होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो जो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं वही होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भी होता है, नो डाउट, वह भी होता है, वन वर्ड वाला भी होता है। इसी को जानते हैं तो नाउन के रूप में हो जाता है। द गोल इंटेंटेड टू बी अटेंड, यानी ऐसा गोल जो कि अटेंड करना है, वो उद्देश्य या लक्ष्य कह लीजिए। अभी जो मैं उस दिन बता रहा था कि सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए लिखा था, उसमें यही लिखा था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। कहने का मतलब है कि उद्देश्य, मतलब कि हमें बच्चों के नॉलेज को चेक करना है तो उसके लिए क्या उद्देश्य है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, जो मतलब परीक्षा परिणाम देने का जो उद्देश्य है उसका क्राइटेरियन क्या होगा, वो हम जल्दी ही जारी करेंगे। लोग यह समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन और उस पर नंबर ना जी, जब एग्जाम होगा ही नहीं फिर काहे का ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। एक दूसरा है एडजेक्टिव, ADJ लिखा रहा है, इसका मतलब है एडजेक्टिव। याद रखेंगे हमारे वर्ड मीनिंग में N से नाउन, V से वर्ब और ADJ से एडजेक्टिव होता है। और भी इसी प्रकार से यदि रहेंगे मेनली यही सब होते हैं। एडवर्ब है तो ADV। तो अब जो सेकेंड मीनिंग एडजेक्टिव के रूप में वो वस्तुनिष्ठ होता है ना, वस्तु पर आधारित जो है वो होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी होता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है एम। एम माने अभी ऊपर एम था, गोल था, उसी से रिलेटेड एम भी है ना। एम और गोल का एक ही मीनिंग होता है, लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य, है ना। वर्ब के रूप में लक्ष्य या निशाना, साधना या बनाना, है ना, कि तुम्हारा लाइफ में क्या एम है, क्या लक्ष्य है ना। तो उसको जो है गोल माने भी वही होता है लगभग। चलिए अगला है थर्ड नंबर एग्जिट। एग्जिट लिखवाया था उस दिन, एंट्रेंस लिखवाए थे। इंट्रांस नहीं होता है, एंट्रेंस नहीं होता है ना, एंट्रेंस होता है। मैंने लिखवाया ही था परसों के वीडियो में, आपने देखा होगा। तो उसी का ही अपोजिट है एंट्रेंस का, एग्जिट है। एग्जिट मतलब निकास, बाहर जाने का रास्ता, है ना, या फिर बहिर्गमन। तो निकास लिखा रहता है, एंट्रेंस, एग्जिट यानी प्रवेश, निकास। इसके अलावा बाहर जाने का रास्ता है कह लीजिए। और बहिर्गमन तो ये दूसरे सेंस में आप ऐसे यूज़ करेंगे, बहुत सारे मोबाइल में ऐप होंगे तो उससे आप एग्जिट, डू यू वांट टू एग्जिट, तो ये बहिर्गमन यानी इससे बाहर आना, जिस ऐप के अंदर है उससे बाहर आना। अगला है ब्लॉसम। ब्लॉसम में कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को मीनिंग में, तो ज़रा समझ लीजिए। नाउन के रूप में यह कली, कोपल, फूल, मंजरी। एक्चुअली मंजरी जो है, जैसे आम का मंजर होता है, उसमें भी गौर से देखेंगे वह भी फूल ही वास्तव में होता है ना। और है ना, और कली, कोपल जो भी कह लीजिए तो छोटा, यह ब्लॉसम माने होता है। लेकिन यही लोग ब्लॉसम मीन्स कली समझ लेते हैं, सेकंड मीनिंग नहीं जानते। इसको ध्यान में रखेंगे। खिलना, फलना, बौर आना। बौर आना में वही मंजर आना, कोई कहते हैं हिंदी कविताओं में बौर आना। तो खिलना भी होता है ब्लॉसम माने, है ना, यह भी ध्यान रखें। केवल कली फूल नहीं होता है, फूल का खिलना, कली का खिलना, यह भी ब्लॉसम मीन्स ही होता है। अभी बिहार बोर्ड 11 का बैच शुरू होने वाला है, मतलब उसके वीडियोस मैं लिटरेचर के डालूंगा, उसमें ब्लॉसम शब्द है, जिसमें या 2 पोएम्स में ये शब्द का प्रयोग किया गया वर्ब के रूप में। अगला है हॉस्टाइल। गेम वगैरह खेलते होंगे तो उसमें हॉस्टाइल शब्द का प्रयोग अक्सर रहता है ना। दुश्मन, वैरी, शत्रु नाउन के रूप में, और एडजेक्टिव के रूप में प्रतिकूल, विपरीत, शत्रुतापूर्ण। यही नहीं, फिर लड़ाका या युद्ध संबंधी भी होता है ना। तो उसमें जो है हॉस्टाइल, और एक कई सारे आपको CBSE 12 में इन सब में भी हॉस्टाइल शब्द के साथ वर्ल्ड का प्रयोग होता है ना। इस विपरीत प्रतिकूल दुनिया में, है ना, हॉस्टाइल वर्ल्ड ये शब्द आपको आएगा, यानी प्रतिकूल वहाँ पर दुनिया एडजेक्टिव के रूप में है, तो उसके बाद वर्ल्ड नाउन है। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 वर्ड्स ऑफ द डे थे हमेशा की तरह। चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर जो होमवर्क्स होते हैं हमारे, यूँ कह लीजिए क्लास वर्क ही कह लीजिए इसको। क्लास वर्क जो मैं देता हूँ, होमवर्क तो हमारा ट्रांसलेशन का है। एक्सरसाइज 43 था जो कि आपको आई बटन में और इस वीडियो के लास्ट में आपको आएगा, तो उससे आप मिला लें। चलिए तो इसमें कहता है लुक एट द बॉक्स, है ना, कि यहाँ जो बॉक्स बनाया गया है, ये एक्सरसाइज एक्चुअली 23 पर बेस्ड है जूनियर ग्रामर के। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो जो आंसर देने हैं, नीचे जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। तो पहले तो ये वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, ये नाउन्स है। अब इसमें छांटना क्या है, तो पिक आउट द नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर। मतलब इनमें से ऐसे नाउन्स को चुनना है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। यदि हमारे रूल्स को आपने शुरू से देखा होगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, है ना।
तो इसमें से छांटते हैं सबसे पहले कि सिंगुलर जो है हमेशा रहता है। क्या क्या है, तो पहला है पोएट्री, है ना, पोएट्री कविता, मतलब कविता करना, तो यह जो है हमेशा सिंगुलर है क्योंकि यह जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप सबको पहले ये ध्यान में होगा, मैंने बताया हुआ 3 नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से दूसरा आपका जो है सीनरी, या सीनरी भी जो है वह आपका हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है। फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में बताया था कि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं कि इसमें फर्नीचर में तो आ जाते हैं बहुत सारे चीज़, बेंच है, डेस्क है, चेयर है, ये है डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ, लेकिन ये होगा हमेशा सिंगुलर। इसके अलावा जानते हैं ऑयल है, ऑयल हमेशा आपको जो है वो तो मटेरियल नाउन है इसलिए सिंगुलर होगा ही। टी आपको मटेरियल नाउन है इसलिए सिंगुलर होगा ही। अगला फ्रेंडशिप, यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए सिंगुलर होगा ही होगा। अगला है बटर, यह भी जो है आपको मालूम है मक्खन, बटर मीन्स मक्खन, यह भी नहीं गिन सकते हैं तो यह भी जो मटेरियल नाउन है। इसके अलावा आपको मालूम है मैथमेटिक्स, पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आप सबको मालूम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ग्रामर हो, म्यूजिक हो, हिस्ट्री हो, ये सभी जो है वो आपको सिंगुलर नाउन होते हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इसलिए सिंगुलर नाउन होते हैं। म्यूजिक भी आप जान रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसको महसूस किया जा सकता है इसलिए यह भी हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा। इसके अलावा आपको परसेंटेज है, यह भी हमेशा जो है वह सिंगुलर के रूप में यूज होगा। एडवाइस, एडवाइस हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होगा। हाँ, इसके लिए नियम है, यदि एडवाइस को आप सिंगुलर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ए पीस ऑफ एडवाइस कर देंगे, तब जा कर के यह सिंगुलर हो जाएगा, और जो है मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस तब प्लूरल हो जाएगा। अच्छा पुलिस के बारे में तो अभी नहीं बताना, इसमें केवल सिंगुलर है। इसके अलावा आपको कॉफ़ी देख रहे हैं, कॉफ़ी भी होगा, हालांकि हमारे जो इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसमें ये छूट गया हुआ है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी भी होगा। फिर है आपको गोल्ड, गोल्ड भी होगा, सोना मटेरियल नाउन है। ब्रेड भी आपको हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है। इसके अलावा आपको मनी है, यह भी हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। मनी के बारे में मैं एक एग्जाम्पल अक्सर आप लोगों को देता हूँ, यदि आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि मनी जो है वह हमेशा मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मनी जो है वो हम गिन नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो गिन लेते हैं, अरे नहीं भैया, मनी आप एक चीज़ बताइए, मैंने कहीं 10 रुपये रखा, 2-2 के सिक्के, मैंने कहीं 100 रुपये रखा, 10-10 के 10 नोट, मैंने कहीं 5000 रखे, कुछ ही किसी भी चीज़ के डिफरेंट चीज़ों के मिला करके नोट्स। यही नहीं, मेरे पास पता होगा आप लोगों को यूरो भी है एक, उसको मैंने रख दिया, मेरे पास नेपाली पैसे भी है उसको भी रख दिया, और भी कोई पैसा या अमेरिका वाला है उसके पास जो डॉलर है वह भी उसके पास पैसा है, सब तो मनी ही है ना। तो इसे मनी कैसे गिन सकते हैं, हम उसके वैल्यू को काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 10 का नोट है तो 100 का नोट उसका 10 गुना है, ऐसा तो होता नहीं। 1 आलू और 10 आलू तो 10 आलू जैसे होंगे ना, लेकिन तो वही बात, इसके वैल्यू को गिनते से मनी को ध्यान रखेंगे, हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा आ जाते हैं हम लोग लव, यह भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए यह भी जो है सो आपको सिंगुलर होगा। और आ जाइए शुगर, है ना, इसके बाद आपको नहीं, उससे पहले एक और FLOUR, उम्मीद है आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जानते होंगे, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, अन्यथा जो है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ये FLOUR को फ्लोर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ये फ्लावर है, फ्लावर सोचेंगे फ्लावर मीन्स तो फूल होता है। भाई साहब एक उच्चारण के बहुत सारे चीज़ होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम केवल यही है, हम वन पढ़ते हैं, WON भी वन है, ONE वन भी है, तो इसी प्रकार से इसको फ्लावर माने आटा होता है। अगला है आपको शुगर, यह मटेरियल नाउन है इसलिए यह भी होगा। इसके अलावा इंक है ना, तो इंक होगा। और जो है आपको इसके अलावा सिंगुलर में आपको मिल्क है और जूस है, ठीक है, ये आपको हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। वैसे स्क्रीन पर आपके ये जो है मैंने इसका कटिंग डाल दिया तो उससे आपको आसानी है, बाकी अलग अलग आप देख सकते हैं उसको। फिर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल नंबर, जो हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। वो है आर्म्स, ALMS, ध्यान रखेंगे एल के बाद एम आता है वो साइलेंट रहता है। कॉलम, COLUMN, है ना। ऑटम, AUT, है ना, तो एम के बाद एन रहे या एल के बाद एम रहे। तो आर्म्स माने क्या होता है, वैसे वर्ड मीनिंग सेक्शन में मैं नहीं होगा तो कल डाल दूंगा। आर्म्स मीन्स होता है दान, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। इसके अलावा ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स मैंने बताया था, कल ही रूल में बताया है हमने कि वैसी चीज़ें जो हमेशा एक जैसे सिमेट्रिकल, कल ही बताया था कि सिमेट्रिकल चीज़ें जो होती हैं, मतलब देखने में जो एक जैसा है
जो चश्मा है, ट्राउजर्स है, पायजामाज हैं, ये सब चीज़ें हैं जो एक जैसे मतलब दो हिस्सों से बने हैं, एक हिस्सा हटा दे तो यूजलेस हो जाएंगे, तो वो हमेशा प्लूरल रहते हैं। तो ट्राउजर्स हो गए, इसके अलावा एसेज हो गए, सीजर्स, यह भी एग्जाम्पल में ही बताया था, सीजर्स मीन्स कैंची होता है। इसके अलावा स्केल्स, ध्यान रखेंगे, स्केल्स मीन्स तराजू होता है। इसके अलावा आपको स्पेक्टिकल्स, यह भी कल के एग्जाम्पल में था, स्पेक्टिकल्स मतलब नज़र का चश्मा, पावर वाला चश्मा। और लास्ट है आपका टोंग्स, चिमटा, ये भी हमेशा सिंगुलर प्लूरल के रूप में यूज होता है। अब आ जाइए, मात्र ऐसे हैं जो चार जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज होते हैं, और वो है सेम रूप होते हैं, और वो है शिप, डियर, पुलिस और इनिंग्स। तो इस प्रकार से ये जो है समाप्त हो गए आपको। फिर अगले दिन देखते हैं अगला क्या रहता है, वैसे अब तो इससे रिलेटेड समाप्त है। चलिए, तो एज यूजुअल हमारा थर्ड नंबर जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सिंगुलर एंड प्लूरल। ये भी अब समाप्त होने वाला है, एक दिन और रहेगा उम्मीद करता हूँ। शरीर के वैसे अंग, जरा ध्यान से देखेंगे, शरीर के वैसे अंग जो पूरे शरीर में एक होते हैं सिंगुलर समझे जाते हैं। हर नोज इज लॉन्ग, कहिएगा सर एक ही होता है तो सिंगुलर तो होता है, इसमें क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। अगला भी नॉर्मल, ये शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो हैं परंतु अकेले भी काम कर लेते हैं। यदि अकेले रहेंगे तो सिंगुलर और दोनों रहेंगे तो प्लूरल कहलाएंगे, यह भी बात सही है। वी हैव टू हैंड्स, हमारे पास दो हाथ है। हिज वन हैंड इज फैटर देन द अदर, उसका एक हाथ दूसरे से मोटा है। जैसे मान लीजिए दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, तो एक एक से काम चल जाएगा, तो एक रहेगा तो सिंगुलर और एक से अधिक रहेगा यानी दोनों रहेंगे तो प्लूरल होंगे। अब इसमें कहिएगा कि ये दोनों रूल्स पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्योंकि अब अगला जरूर ध्यान से देखिएगा। शरीर के वैसे अंग जो शरीर में होते तो दो हैं, इसीलिए ऊपर के दो रूल्स जरूरी थे कि होते तो दो हैं और दो ही रहते हैं। कहने का मतलब एक का अर्थ मृत्यु होता है, हमेशा प्लूरल रहेंगे, इसलिए एक आ गया। एक वाले तो हमेशा सिंगुलर होंगे, दो वाले तो भाई सिंगुलर प्लूरल दोनों होने चाहिए। नहीं, हाँ हो सकते हैं जब उसका एक के बिना काम चल जाए। हाथ है, एक हाथ से काम चल जाएगा तो एक हाथ है, वन हैंड है तो सिंगुलर है, टू हैंड्स है तो प्लूरल हो गया। आई है, आईज है, एक आई से काम चल जाएगा इसलिए वन आई है तो सिंगुलर है, दो आंखें है तो प्लूरल है, लेग है, एक है तो सिंगुलर है, दो है तो प्लूरल हो जाएंगे। इस प्रकार से और भी बहुत सारे अंग है। किडनी है आपको, एक से काम चल जाता है इसलिए एक किडनी है तो सिंगुलर है, दो है तो प्लूरल है। लेकिन अब आ जाइए कौन से दो एग्जाम्पल में, हिज लंग्स आर नॉट वर्किंग, लंग्स हमेशा प्लूरल होंगे। क्यों? लंग्स हमारे दो होते हैं, फेफड़े दो होते हैं और दो ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक से काम चल जाएगा, इसलिए हमेशा प्लूरल रहेगा। आगे पढ़ लीजिए सर, हिज इंटेस्टाइन्स हैव सम प्रॉब्लम। इंटेस्टाइन सर आप जानते होंगे दो इंटेस्टाइन होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, बताइएगा लंबाई में बड़ा कौन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन? हाँ, तो हमारे एक स्टूडेंट ने अभी कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही जवाब है। आप सबको क्या ये पता था या नहीं? हो सके तो कमेंट करके बताएं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कभी बकरा वगैरह कटते हुए खस्सी देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे वो ऐसे ऐसे खींचता रहता है, वही स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो बहुत बड़ा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बस समझिए 1-1.5 हाथ का होता है। चलिए, तो ये एक यदि हटा दिया जाए तो वो आदमी मर जाएगा, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है सो हम प्लूरल होगा। चलिए सर, अगला भी वैसे ही है, देश के नाम सिंगुलर है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होते हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग कहिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है क्योंकि हमारा जो अगला है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगह इंटरव्यूज़ में ये पूछते हैं। मैं जिस स्कूल में पहले था, GD मदर इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ पर अक्सर इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाता था हमारे एक शिक्षक के द्वारा। कहता है, लेकिन यदि देश के नाम से किसी भी प्रकार के दल, चाहे अंतरिक्ष दल, अंतरिक्ष यात्रियों का दल, खिलाड़ियों का दल, सेनाओं का दल, नेताओं का दल, अफसरों का दल का बोध हो तो वह प्लूरल माना जाएगा। और ये सवाल ही पूछा जाता था क्या कि इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया हैव वन द मैच। और अक्सर इसमें जो है गलती जवाब होती थी कि जो सॉरी कि अक्सर यही जवाब भी टीचर लोग जो आते थे इंटरव्यू के लिए वो इंडिया हैज़, क्योंकि वो तो सोचते थे कि इंडिया तो सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगेगा। लेकिन ना जी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया कोई देश नहीं जीतता है खेल को, इंडिया की एक टीम जीतती है, एक खिलाड़ियों का दल जीतता है, इसलिए प्लूरल होगा, इंडिया हैव होगा। हैव तो प्लूरल के साथ लगता है तो प्लूरल है। वैसे इसको 2 बार मैं और पढ़ाऊँगा, एक तो इसमें पढ़ा दिया, एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ाएंगे, एक आर्टिकल्स में भी पढ़ाएँ। ध्यान में है या नहीं आप लोगों के? आर्टिकल्स में भी द भी लगता है, यहाँ मैंने नहीं लगाया है, बट अब मान लीजिए कि
इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है, लेकिन जब कहेंगे कि इंडिया आर गोइंग टू द मार्स, यानी भारत मंगल पर जा रहा है, तो भारत जा रहा है माने अंतरिक्ष यात्रियों का दल जा रहा है, इसलिए इंडिया आर गोइंग वहां पर प्लूरल हो जाए किसी भी प्रकार। जैसे नेताओं का दल जाता है विदेश, अमेरिका किसी डेलीगेशन को लेकर ऑफिसर लोग जाते हैं, ये सब जो है वो प्लूरल के कैटेगरी में आते हैं। तो आज का हमारा इतना ही था बोर्ड का वर्क। इसके अलावा एज यूजुअल जैसा कि आप सबको पता है बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो याद करना है, हालांकि ये 11th-12th दोनों है बिहार बोर्ड के लिए, तो आज के 5 है, इनको याद कर लेंगे। द कैंटरबरी टेल्स, जियोफ्री चौसर, आप सबके पास इसका हार्ड कॉपी है, उससे मिलाएंगे, मैं हिंदी उच्चारण के लिए लिख देता हूँ। पायर्स एंड प्लॉमैन, विलियम लैंगलैंड, दी फेयरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर, पासेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर, द प्रिंसेस, जर्मन ग्रीर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ग्रीर है GREER है, लेकिन ग्रीयर व या कुछ ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसको ग्रीर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पर आएगा जो आपका होमवर्क था वो ट्रांसलेशन का, और ये जो क्लास वर्क था ग्रामर का, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं, कल सैटरडे है लास्ट इस वीक का क्लास, फिर उसके बाद ट्यूसडे को होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।